नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी मैट्रिसेस के टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 23 है, बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 1 to 2 minus 1। एक मैट्रिक्स हमारे पास एक गिवन है जिसके एलिमेंट 1 to 2 minus 1 है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमें फाइंड करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में इसके पहले वीडियो में बता दिया गया है। एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 तरीके से अप्लाई किया जाता है, जिसमें से 3 रो के लिए अप्लाई होता है एंड बाकी के 3 कॉलम के लिए अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे हम रो मेथड अप्लाई करेंगे, रो के लिए अप्लाई करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को A is equal to IA के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फर्स्ट वी राइट A is equal to IA form। A is equal to IA। I means यूनिट मैट्रिक्स यानी 1 का अगर A में मल्टीप्लाई करेंगे तो A ही मिलेगा एंड लेफ्ट साइड में भी A है, राइट साइड में भी A मिलेगा, तो इससे कोई चेंजिंग नहीं है। इस A के प्लेस पे हम इस मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करेंगे 1 2 2 minus 1 एंड इज इक्वल टू I के प्लेस पे हम एक इसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स पुट करेंगे, तो I का वैल्यू 1 0 0 1 ले लेते हैं। यह एक यूनिट मैट्रिक्स है। इसके बाद इस मैट्रिक्स में जो A का एक मैट्रिक्स का वैल्यू है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 1 एंड नॉन डायगोनल के एलिमेंट को 0 बनाना होगा, जिसके लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे R2 में R2 टेस्ट टू R2 minus 2R1, इट मीन्स R2 के एलिमेंट में से R1 के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है और उसे दूसरे यानी सेकेंड रो में हमें लिखना है। तो फर्स्ट रो में हम एज इट इज रहने देते हैं। फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 2 है एंड सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 0 है, इसको एज इट इज रहने दिया। हम चेंजिंग सेकेंड रो में करना चाहते हैं, तो सेकेंड रो में किस प्रकार से चेंजिंग होगा, R1 का जो एलिमेंट है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और R2 के एलिमेंट में से माइनस करेंगे। तो अगर इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 2 1 2, 2 को 2 में से माइनस किया तो मिल जाएगा 0 एंड यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 और 4 को -1 से माइनस करेंगे, -1 से माइनस करेंगे 4 को तो मिल जाएगा -5। क्लियर है। राइट साइड में भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 1 है एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है एंड सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है। फर्स्ट रो में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 और 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 मिल जाएगा। यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 into 0 0 मिलेगा और 0 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। क्लियर है। यह हमने नॉन डायगोनल जो एलिमेंट था, एक एलिमेंट को हमने 0 बना दिया। अब हमें 2 को 0 बनाना है एंड यह जो मेन डायगोनल का एलिमेंट है इसको 1 1 बनाना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 बनाना होगा। इसको 1 बनाने के लिए हम फिर से एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। -5 में मतलब यह किस रो में आया है, सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो में हम अप्लाई करेंगे -1/5 R2, -1/5 R2 मतलब सेकेंड रो में हम -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो को एज इट इज रहने देंगे, फर्स्ट रो का एलिमेंट ऐसे ही रहेगा। क्लियर है। एंड सेकेंड रो का एलिमेंट में हम -1/5 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और उसको R2 में लिखेंगे। तो 0 में अगर -1/5 का मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा एंड -5 में अगर -1/5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 मिल गया। राइट साइड में भी हम यही प्रोसेस अपनाएंगे। -2 में अगर हमने मल्टीप्लाई किया -1/5 का तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2/5 मिल जाएगा एंड जो एलिमेंट 1 है उसमें अगर हमने -1/5 का मल्टीप्लाई किया तो यह मिल जाएगा -1/5। क्लियर है। एनी डाउट। अब यह
मेन डायगोनल का एलिमेंट 1 बन चुका है, नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ 0 है और यहाँ पे 2 है। इस 2 को भी 0 बनाना पड़ेगा। तो 2 को 0 बनाने के लिए हम अब R1 में अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन को, तो मिल जाएगा R1 टेंस टू, R1 में हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको 2 को 0 बनाने के लिए R1 में से इस R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह माइनस करने पर यह 0 आ जाएगा। तो R1 माइनस 2R2, मतलब R2 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको R1 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने और इसको R1 में लिखना है, तो R2 का एलिमेंट 0 1 एंड 2/5 माइनस 1/5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम R1 में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो R1 में R1 माइनस 2R2, R1 में से माइनस करना है R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 1 में से 0 जाएगा तो मिलेगा 1 एंड इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे मिल जाएगा 0। यहाँ पर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 2 4/5 और 1 में से 4/5 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 4/5 माइनस करेंगे तो 1/5 मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एलिमेंट 0 है और यहाँ पे माइनस 1/5, इसमें अगर हमने मल्टीप्लाई किया 2 का तो माइनस 2/5 हो जाएगा और 0 में से माइनस करेंगे तो प्लस 2/5 मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 0 0 1 यानी यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है और राइट साइड में हमारे पास एक मैट्रिक्स नया मिल चुका है और यह ए है। इस ए का यहाँ पे राइट साइड में मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, यानी यूनिट अपॉन ए, यानी 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए क्या होता है? ए इनवर्स होता है। यह ए लेफ्ट साइड में आएगा तो मिल जाएगा ए इनवर्स एंड राइट साइड में हमारे पास बचेगा 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, यह मिल गया 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, यह ए इनवर्स का वैल्यू है। दैट्स क्लियर। इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमने यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके फाइंड किया है। इसमें हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके भी इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गिवन था a इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1। इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। फर्स्ट वी राइट in the form of a is equal to ia। इट मीन्स a के प्लेस पे हम इस मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करेंगे 1 2 2 माइनस 1, इक्वल के प्लेस पे इक्वल हमने रखा, i के प्लेस पे इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 रखा एंड a के प्लेस पे a ही रहने देंगे। अब हम इस मैट्रिक्स को कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ए को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, डिवाइड होगा तो ए इनवर्स मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो मेन डायगोनल का एक एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 1 नहीं है, इसको 1 बनाना होगा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस 2C1, मतलब C1 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके C2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो C1 का एलिमेंट यह है, C2 का एलिमेंट यह है, यह C1 है और यह C2 है। C1 के एलिमेंट में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2, 2 में से 2 को माइनस किया तो क्या मिल गया? 0 मिल गया। क्लियर है। इसको हमें क्या लिखना है? सेकेंड कॉलम में लिखना है। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट एज इट इज रहेगा 1 2 1 0। क्लियर है। केवल हम चेंज कर रहे हैं सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को। तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 2 में से 2 गया 0 मिल गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और -1 से 4 को माइनस करेंगे तो -5
राइट साइड में भी यही प्रोसेस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 0 में से 2 गया -2 मिल गया। एंड यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 0 0, 1 में से 0 को माइनस किया तो 1 ही मिला। क्लियर है। अब अप्लाई हम करते हैं सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम यानी कि यहां पर 0 -5 में हम सेकेंड कॉलम में -1/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सेकेंड कॉलम में ही लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, यहां भी फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा। सेकेंड कॉलम में -1/5 का मल्टीप्लाई, यहाँ -1/5 का मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा। यहाँ -1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। यहाँ पे -1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 मिल जाएगा। यहाँ पे -1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 मिल जाएगा। क्लियर है। एनी डाउट। अब इस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। या तो 0 है या 0 नहीं है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम C1 में, मतलब फर्स्ट कॉलम में C1 -2C2, C2 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके C1 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस C1 में किया जा रहा है अप्लाई, एलिमेंट्री ऑपरेशन C1 में अप्लाई किया जा रहा है। तो C2 के एलिमेंट को एज इट इज रहने देते हैं, 0 1, 2/5 -1/5, एंड C1 के एलिमेंट को हम चेंज करेंगे। तो C1 के एलिमेंट में किस प्रकार चेंजिंग हो रहा है, C1 -2C2, यानी C2 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और C1 से माइनस करेंगे। तो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 0 0 0 मिला, 1 में से 0 को माइनस किया, 1 ही रह गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 2 में से 2 को माइनस किया, 0 मिल गया। यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4/5 मिलेगा। 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 4/5 यानी 1/5 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 और 0 में से माइनस करेंगे तो +2/5 मिल जाएगा। यह मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मिल चुका है। यह मैट्रिक्स जो का वैल्यू जो भी है वही इनवर्स आएगा। ए यहाँ पे इनटू है, लेफ्ट में आएगा, डिवाइड होगा, यानी आइडेंटिटी अपॉन 1 यानी 1/a होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा, ए इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। दैट्स क्लियर। यह हमने यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन में कॉलम का यूज किया है तो भी हमारा आंसर वही मिल रहा है। एंड यहाँ पे पहले हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज किया था तो भी हमारा आंसर वही मिला था। दोनों का आंसर सेम आया है, यानी हम यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके भी आंसर ला सकते हैं एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल 24 है, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके मैट्रिक्स गिवन है, A = 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। फर्स्ट इसको हम इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी राइट in the form of A = IA। क्लियर है। अब A के प्लेस पे इस मैट्रिक्स को पुट कर दीजिए, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। क्लियर है। एंड I के प्लेस पे यह मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का ही पुट करेंगे। क्लियर है। तो मिल जाएगा मेन डायगोनल 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 एंड ए के प्लेस पे ए ही रहेगा। अब हमारा टारगेट है इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके इस तरह का बनाना, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बन जाएगा तो हमारा इनवर्स फाइंड हो चुका है। तो चलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इस 0 को 1 बनाना होगा।
तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो 0 को 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, रो का अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो को हम फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं R1 इंटरचेंजेस बाई R2। R1 और R2 को आपस में चेंज करते हैं, इंटरचेंज करेंगे आप R1 R2 को, तो मिल जाएगा R1 का एलिमेंट R2 में जाएगा और R2 का एलिमेंट R1 में आएगा। तो R2 का एलिमेंट 1 2 3 R1 हमने बना दिया एंड R1 का एलिमेंट R2 का बना दिया। राइट साइड में भी R2 का एलिमेंट R1 बन गया 0 1 0 एंड R1 का एलिमेंट R2 बन गया। R3 में कोई चेंजिंग हमने नहीं किया है। क्लियर है? अब यहाँ पे यह 0 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये तो ऑलरेडी 0 है। यहाँ पे यह भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है बट 0 नहीं है, तो इसको हम 0 बनाने के लिए R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस करेंगे, यानी R3 टेंस टू R3 माइनस 3 R1। R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा R1 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 3 1 जा 3, 3 में से 3 से माइनस कर दिया हमने 3 को, तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसको हम R3 में लिखेंगे। यहाँ पे R1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, इस R3 के एलिमेंट में से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 6, या 3 का मल्टीप्लाई किया 6 बन चुका है और 6 को अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो मिल जाएगा -5। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 और 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा -8। क्लियर है? राइट साइड में भी यही प्रोसेस करेंगे। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 3 0 0 ही रह गया, 0 में 0 जाएगा 0 ही मिलेगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 एंड 0 में से 3 को माइनस करेंगे -3। यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 का 0 में 0 ही रहेगा, 1 में से 0 मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस केवल R3 में अप्लाई किया गया है। R1 के एलिमेंट और R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। R1 के एलिमेंट को एज इट इज रह देंगे, R2 के एलिमेंट को भी एज इट इज रहने देंगे। राइट साइड में भी R1 के एलिमेंट को एज इट इज रहने देते हैं, R2 के एलिमेंट को ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें यहाँ पे यह नॉन डायगोनल एलिमेंट और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो चुका है। यहाँ पर ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसको भी हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको 0 बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, जिसके लिए इस R1 में के एलिमेंट में से R2 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे R1 टेंस टू R1 माइनस 2 R2। R2 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और R1 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करेंगे। तो R2 का एलिमेंट यहाँ पे यह है और यहाँ पे यह है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 0 मिलेगा और वह R1 में से माइनस कर रहे हैं तो 1 में से 0 को माइनस किया 1 ही मिला। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा, R1 में लिखेंगे। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 में से 4 को माइनस करेंगे -1 मिलेगा, R1 में लिख दिया। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 0 में से 2 को माइनस करेंगे -2 मिलेगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 0 0 मिलेगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 ही मिलेगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 0 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 ही मिलेगा। क्लियर है? हमने R1 में अप्लाई कर दिया है एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब R2 को और R3 के एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे, तो 0 1 2 0 1 2 एंड 0 -5 -8 एंड राइट साइड में भी
R2 R3 के एलिमेंट को एज इट इज रहने देते हैं, 0 -3 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट या -5 भी है। मेन डायगोनल एलिमेंट ये दोनों 1 बन चुके हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट ये तीनों 0 बन चुका है। इस नॉन डायगोनल एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे, जिसके लिए हम R3 में चेंजिंग करेंगे। R3 टेस्ट टू, R3 में चेंजिंग करने के लिए हम R2 के एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई करके R2 को R3 में ऐड कर देंगे, तो मिल जाएगा 5R2 प्लस R3। R2 के एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करके R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देंगे और उसे R3 में लिखेंगे, यानी R1 R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो हमने जब R2 के एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई किया, यानी इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 0 ही मिलेगा और R3 में ऐड करेंगे तो 0 + 0 0 मिल जाएगा। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5, 5 में -5 को ऐड करेंगे 0 मिल जाएगा। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10, 10 में -8 को ऐड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 = 5, 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 0 में -3 ऐड करेंगे, -3 मिल जाएगा। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1 मिल जाएगा। क्लियर है? R1 का और R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो 1 0 -1 0 1 2 एंड -2 1 0 1 0 0 एज इट इज रहेगा। क्लियर है? यह एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे। अब यह मेन डायगोनल यह 1 बना है और ये चारों एलिमेंट नॉन डायगोनल थे, 0 बन चुके। अब हमारा टारगेट है इस 2 को भी हम क्या बनाए, इस 2 को भी हम 1 बना दे, तब मेन डायगोनल का एलिमेंट 1 बन जाएगा। तो R3 में हम अप्लाई करेंगे, R3 में R3 चेंज टू R3/2, R3/2 1/2 R3, मतलब R3 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे और लिखेंगे भी R3 में ही, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 0 ही बनेगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया 0 ही बनेगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया 1 बन गया, यहाँ 2 से डिवाइड किया 5/2 बना, यहाँ 2 से डिवाइड किया -3/2 बना, यहाँ डिवाइड किया 1/2 बन गया। R1 R2 का एलिमेंट 1 0 -1 0 1 2 एज इट इज रहा, -2 1 0 एंड 1 0 0 एज इट इज रहा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब मेन डायगोनल का एलिमेंट 1 बन चुका है, नॉन डायगोनल 0। अभी भी यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट 2 ऐसे हैं जो 0 नहीं है। इसको 0 बनाने के लिए हमें, अगर हम R1 में अप्लाई करें R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, R1 टेंस टू R1 प्लस R3, तो हमें मिल जाएगा R1 में लिखेंगे और R1 R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके, तो 1 + 0 1 मिला, 0 + 0 0 मिला, -1 + 1 0 मिल जाएगा। क्लियर है? R1 में हमने लिख दिया। यहाँ पे -2 में 5/2 को ऐड करेंगे, तो -2 में 5/2 को अगर ऐड करते हैं तो 2 2 -4 में 5 ऐड हुआ तो 1/2 मिल गया, यह मिल गया 1/2। यहाँ पे 1 में -3/2 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा -3 + 2 यानी -1/2 मिल जाएगा, एंड 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। एंड R2 R3 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। R2 का एलिमेंट 0 1 2, R3 का एलिमेंट 0 0 1 एज इट इज रहा। यहाँ R2 का एलिमेंट 1 0 0 एंड R3 का एलिमेंट 5/2 -3/2 and 1/2 एज इट इज रहेगा।
अब यह नॉन डायगोनल एलिमेंट केवल यहाँ पे 2 ऐसा है जो कि 0 नहीं है। तो इसको 0 बनाने के लिए अगर हम इस यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करने पर 1 बनेगा और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे R2 में अप्लाई करेंगे। R2 में क्या अप्लाई करेंगे, देखिए R2 चेंजेस, R2 में हम लिखेंगे क्या, R2 के एलिमेंट में से ही माइनस करेंगे, R3 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, क्लियर है। R2 में क्या चेंजिंग ला रहे हैं, R2 माइनस 2R3, R3 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर देंगे। R3 का एलिमेंट यहाँ 0 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 0 मिला, 1 में इस 0 में से 0 गया तो क्या मिला, 0 ही मिलेगा। और इसको हम लिखेंगे सेकेंड रो में, फर्स्ट रो में नहीं लिखेंगे एंड थर्ड रो में भी नहीं लिखेंगे, सेकेंड रो में लिख रहे हैं। एंड यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा, यहाँ 2 1 जा 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट 5 मिलेगा, 1 में से 5 जाएगा तो -4 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 मिलेगा, 0 में से -3 को माइनस करेंगे +3 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1 मिल जाएगा। R1 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा 1 0 0 एंड R3 का एलिमेंट 0 1 0 0 1 एज इट इज रहेगा। राइट साइड में भी R2 को R1 का एलिमेंट 1/2 -1/2 एंड 1/2 एज इट इज रहेगा एंड R3 का एलिमेंट 5/2 -3/2 एंड 1/2 एज इट इज रहेगा। क्लियर है। यह हमारे पास ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है। राइट साइड में हमारे पास ए का मल्टीप्लाई है तो ए को लेफ्ट में लाएंगे डिवाइड होगा, यानी आइडेंटिटी अपॉन ए यानी 1/a मतलब ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ए इनवर्स का वैल्यू मिल चुका है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 1 5/2 -3/2 1/2, यही ए इनवर्स का वैल्यू है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड पी इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन p इज इक्वल टू 10 -2 -5 1। ये एलिमेंट दिया गया है, यहाँ से p इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे फर्स्ट हम p इज इक्वल टू IP के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। p के प्लेस पे हम इस मैट्रिक्स को पुट करेंगे 10 -2 -5 1 एंड राइट साइड में I के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे एंड P के प्लेस पे P रहेगा। अब हमें यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना होता है, मतलब इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ऐसे आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो यहाँ पे 10 को 1 बनाने के लिए हम R1 में ऑपरेशन यूज करेंगे। R1 में हम 10 से डिवाइड कर देंगे 1/10 R1। तो 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1 मिल जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो -1/5 मिल जाएगा। यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे 1/10, यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे 0 ही मिलेगा। R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, R2 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, ये 0 1। क्लियर है। अब हमें -5 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसको 0 बनाना होगा। तो इसको 0 बनाने के लिए इस -5 को 0 बनाने के लिए अगर हम R1 में 5 का मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दें तो यह 0 मिल जाएगा। मतलब R2 टेंस टू R2 प्लस 5 R1,
R1 के एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देंगे और लिखेंगे R2 में। तो यहाँ हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 वन जा 5, 5 को -5 में ऐड किया 0 मिला। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 वन जा 5/5 यानी कैंसिल आउट होके 5 5 क्या मिला -1, -1 को 1 में ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 0। राइट साइड में हमने अगर R1 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 वन जा 5/10 यानी 1/2 मिलेगा। 1/2 को 0 में ऐड करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा। R2 में हमने लिख दिया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया 5 0 0 मिलेगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1 मिल जाएगा। R1 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, यहाँ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, यानी 1 -1/5 एंड राइट साइड में 1/10 0। क्लियर है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसमें कोई भी एक रो क्या मिल रहा है, R2 का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, दोनों 0 मिल रहा है। R2 के सभी एलिमेंट क्या हो जा रहा है 0। हियर R2 इज 0, R2 क्या है, R2 के एलिमेंट 0 हो गए। देन P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई एक रो, या तो पहला रो या तो दूसरा रो, कोई एक रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाए या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, चाहे C1 मतलब फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए या सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।